हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और चलिए आज के वीडियो में हम सम और एनी में आप लोगों को कुछ अंतर बताएंगे। बहुत छोटी सी वीडियो है, लेकिन आपको कॉमन एरर बनाने के लिए, जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट बताया था पिछले वीडियो में कि आखिर कॉमन एरर को किस तरीके से बनाया जाए, तो आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे सम और एनी में अंतर बताते हैं आप लोगों को। चूंकि सम और एनी दोनों का अर्थ लगभग समान आता है, ठीक है। आप किसी सेंटेंस को लिखेंगे या किसी सेंटेंस को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर कहाँ पे सम है तो सही है, कहाँ पे एनी है तो सही है। आप दोनों किसी भी सेंटेंस में यदि सम लिखा हुआ है और वहीं पे उसको हटा करके एनी लिखते तो आप उसको जल्दी में जज नहीं कर सकते हैं कि आखिर कौन सा सही है, सम सही है या एनी सही है। और यहां से हर एक एग्जाम में जहां पे इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहां पे आपको कॉमन एरर के रूप में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में, फिलर के रूप में आपको यहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो ये बात जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर हम सम का सही सही इस्तेमाल कहां पे करें और एनी का सही सही इस्तेमाल कहां पे करें। चूंकि अर्थ समान देता है तो गड़बड़ हो जाती है वहां पे। तो आज के बाद आप इस पॉइंट से यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो चलिए हम बताते हैं कि सम और एनी का इस्तेमाल हम कहां कहां पे करेंगे। तो कॉन्सेप्ट जान ले कि सम, ठीक है, सम पॉजिटिव सेंस देता है और एनी जो है निगेटिव सेंस देता है। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि एनी का इस्तेमाल हम कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे, या यूं कहें कि एनी का इस्तेमाल हम ज्यादातर कहां पे करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। कहां पे करते हैं, एनी का इस्तेमाल निगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं। और यदि वैसा सेंटेंस जो इफ से शुरू हुआ हो, ठीक है, या वैसा सेंटेंस जो संदेह प्रकट करता है, ठीक है, संदेह प्रकट करता है, वहां पे भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एनी का इस्तेमाल करेंगे। आप जनरली तो जानते होंगे, लेकिन ये टॉपिक आपको जानना जरूरी है कि इफ, यदि किसी सेंटेंस में इफ लगा हुआ हो और वो इफ जो है वो संदेह बताता है, उस सेंटेंस में जो लिखा गया है मैटर, उसमें संदेह साबित हो रहा है, संदेह हो रहा है किसी बात की, तो वहां पे भी हम हमेशा एनी का इस्तेमाल करेंगे, सम का कभी नहीं करेंगे। बस इस बात पे ध्यान देना है। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल आप लोगों को बता देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर हम सम का कहां पे इस्तेमाल करें और एनी के कहां पे इस्तेमाल करें। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि बोले कि एग्जाम्पल के से बताएंगे हम आपको कि आखिर सम का इस्तेमाल कहां पे करें और एनी का इस्तेमाल कहां पे करें। तो देखते हैं कहां पे हम सम का इस्तेमाल कर सकते हैं और कहां पे एनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, हैव यू गॉट एनी गर्लफ्रेंड। क्या है, हैव यू गॉट एनी गर्लफ्रेंड, ठीक है। यहां पे हम सम का इस्तेमाल कहां क्यों नहीं किए, ठीक है, यहां पे एनी का इस्तेमाल क्यों किया गया। सम यदि लिखा हुआ रहता तो आप इसको क्लियरफाई नहीं कर सकते थे कि सही है कि गलत है, यदि आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते होंगे तब। लेकिन यहां पे सम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि क्या मैंने जो रूल बताया, रूल क्या बताया कि सम का इस्तेमाल हम हमेशा पॉजिटिव सेंस में करते हैं। निगेटिव सेंटेंस या निगेटिव जो अर्थ दे रहा है सेंटेंस, उसमें हम एनी का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे भी निगेटिव सेंस ही दे रहा है, हैव यू गॉट एनी गर्लफ्रेंड, इसलिए यहां पे एनी का इस्तेमाल हो गया। क्या हो गया, एनी का इस्तेमाल हो गया। हाँ, एक पॉइंट आप और याद कर सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम एनी का इस्तेमाल करेंगे और अफर्मेटिव टाइप के जो सेंटेंस होगा वहां पे हम सम का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का इस्तेमाल करेंगे और अफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा वहां पे क्या करेंगे, हम सम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे इसी सेंस में हो गया, क्योंकि यहां पे क्या था, सेंटेंस क्या था, इंट्रोगेटिव था। क्या था, इंट्रोगेटिव था, इसलिए हम यहां पे क्या कर दिए, एनी का इस्तेमाल कर दिए। किसका इस्तेमाल कर दिए, एनी का, न कि सम का। सम का करते तो
गलत हो जाता है। क्लियर है? और भी हम देख लेते हैं, जैसे आई विल नॉट सी हिम एनी मोर। क्लियर है? आई विल नॉट सी हिम एनी मोर। तो यहां पे भी किसका इस्तेमाल हो गया? एनी का। क्यों हो गया? क्योंकि यहां पे नॉट लगा हुआ रहा था। क्या लगा हुआ था? नॉट लगा हुआ था, इसलिए हम यहां पे क्या किसका इस्तेमाल कर दिए? एनी का कर दिए। उसी तरह से देयर इज नॉट एनी बटर, यहां पे भी क्या है? नॉट है, तो किसका इस्तेमाल हो गया? एनी का इस्तेमाल हो गया। उसी तरह से आई आस्क्ड हर टू लेंड मी सम मनी। क्लियर है? आई आस्क्ड हर टू लेंड मी सम मनी। यहां पे क्या था? अफर्मेटिव सेंटेंस था। क्या था? अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन निगेटिव वर्ड इसमें नहीं आया है, निगेटिव सेंटेंस को नहीं शो कर रहा है, इसलिए यहां पे हम क्या कर दिए? सम का इस्तेमाल कर दिए। क्या किसका इस्तेमाल कर दिए? सम का इस्तेमाल कर दिए। क्लियर है? नेक्स्ट है आई हैव गॉट सम मनी एनी मोर। यहां पे भी है आई हैव गॉट सम मनी एनी मोर। अब यहां पे देखिए, यहां पे था आई आस्क्ड हर टू लेंड मी सम मनी। क्लियर है? लेकिन यहां पे क्या है? आई हैव गॉट सम मनी। ठीक है? सम मनी इन माई पर्स। क्या है? आई हैव गॉट सम मनी इन माई पर्स। तो यहां पे भी क्या कर रहा है? पॉजिटिव सेंस दे रहा है। क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के फॉर्म में किसका इस्तेमाल कर दिए? सम का कर दिए। क्या कर दिए? सम का कर दिए। ठीक है? यहां पे भी पॉजिटिव दे रहा था तो सम का कर दिए। यहां पे इंट्रोगेटिव हो रहा था, इसलिए हम किसका कर दिए? एनी का कर दिए। यहां पे निगेटिव दे रहा था, इसलिए क्या कर दिए? एनी का कर दिए। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा ये बात कि आखिर में हम सम का इस्तेमाल कहां पे करें और एनी का इस्तेमाल कहां पे करें। फिर से एक बार सुन लीजिए, सम हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, ऐसे जनरली अफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन इस तरह के सेंटेंस नहीं पूछे जाएंगे। तो आप एनी के बारे में ये याद कर लीजिएगा कि इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस में या कहीं पे निगेटिव सेंस दे रहा होगा सेंटेंस, तो वहां पे हम एनी का इस्तेमाल करते हैं। और इफ वाला जनरली पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार जोड़ देकर बता रहा हूं कि इफ वाला सेंटेंस और इफ वाले वैसे सेंटेंस जहां पे संदेह प्रकट होता है, ठीक है, तो वहां पे हम किसका इस्तेमाल कर देंगे? एनी का इस्तेमाल करेंगे, सम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही से प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ पॉइंट लेकर के, ट्रिकी पॉइंट लेकर के, जो आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो के बारे में आप राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑफ।